जो भगवान राम, माता सीता, मिथिला, अयोध्या के मिलन का बने सूत्रधार है। बथनाहा के सिंगरहिया में उस ऋषि के आश्रम को अपने उद्धार के लिए राम का इंतजार है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के सिंगरहिया में स्थित श्रृंगी ऋषि का आश्रम अपने गौरवशाली अतीत पर आंसू बहा रहा है। मिथिला के इस धरोहर, इस कीर्ति के उद्धार पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ के लोग स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम नेताओं तक दौड़ लगा चुके इस स्थल के उद्धार के लिए, लेकिन श्रृंगी ऋषि के इस आश्रम का अब तक उद्धार नहीं हो सका है, जिस कारण इस स्थल का वजूद अब मिटने लगा है। वर्ष 2004 में सीतामढ़ी जिला में डीएम बनकर आए अरुण भूषण प्रसाद ने इस स्थल का निरीक्षण किया था और इस स्थल के उद्धार का आश्वासन भी दिया था। उन्होंने जिले में बहुत सारे धार्मिक स्थलों का उद्धार भी किया, लेकिन उनके जाने के बाद यह स्थल आज भी उपेक्षित है, तिरस्कृत है। इस गौरवशाली अतीत पर किसी का ध्यान नहीं है। आइए आपको हम श्रृंगी ऋषि और इस स्थान के बारे में विस्तार से बताते हैं और यहाँ के ग्रामीणों, संतों से आपको बातचीत करवाते हैं। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के सिंगरहिया गांव में स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम को अपने उद्धारक राम का इंतजार है। रामायण काल से जुड़ी और भगवान राम के बहनोई श्रृंगी ऋषि का यह आश्रम अपनी कृति और अतीत पर आंसू बहा रहा है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा से आज मिथिला के इस धरोहर पर किसी का ध्यान नहीं है, जिस कारण स्थल के सभी अवशेष अब मिटने लगे हैं। बस सिर्फ जमीन बचा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस स्थल को रामायण सर्किट से जोड़े जाने की जरूरत है और इसका समुचित विकास कराकर मिथिला के इस गौरवशाली अतीत को पर्यटन और राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य, इसके विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। मान्यता है कि सिंगरहिया गांव के पूर्व दिशा में स्थित इस स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था, इसीलिए इस गांव का नाम सिंगरहिया पड़ा। आश्रम के सामने उनका पुष्प वाटिका था। उनके पुष्प वाटिका के नाम पर ही पूर्व दिशा में स्थित गांव का नाम फुलवरिया पड़ा। मैथिली में पुष्प वाटिका को फुलवारी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार श्रृंगी ऋषि कश्यप ऋषि के पौत्र और ऋषि विभांडक के पुत्र थे। उनकी शादी राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता के साथ हुई थी। इस तरह वे राजा दशरथ के दामाद और भगवान राम के बहनोई थे। शांता को माता कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति अंग देश के राजा सुमाद ने गोद लिया था। राजा दशरथ के पुत्र नहीं होने पर श्रृंगी ऋषि ने ही पुष्ट कामेष्टि यज्ञ कराया था और उनके पुत्र के रूप में भगवान राम के साथ 4 रत्न मिले थे। श्रृंगी ऋषि को मिथिला से बहुत प्रेम था और यही कारण है कि उनका यह आश्रम यहाँ हुआ करता था और वो यहाँ आकर तप किया करते थे। मानता है कि भगवान राम और माता सीता का मिलन कराने में उनकी अहम भूमिका थी और राजा जनक ने उनके ही सलाह पर स्वयंवर यज्ञ कर अयोध्या निमंत्रण भेजा था। लेकिन मिथिला और अयोध्या को एक सूत्र में बांधने वाले श्रृंगी ऋषि की यह तपोभूमि अपने गौरव पर आंसू बहा रहा है। इस स्थल का विकास और जीर्णोद्धार नहीं होने पर इस गांव के लोग बहुत आहत है। यहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ के लोगों को इस स्थल के उद्धार के लिए राम का इंतजार है। वहीं राम के आने के लिए विगत 64 साल से सीता राम नाम जाप, हवन कीर्तन, नवाह और आरती कर रहे हैं। अब देखना है कि इस स्थल के उद्धार के लिए राम बनकर कौन आते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग। आज अभी यहाँ पे उपस्थित हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम पे। यह सिंगरहिया पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ का लोगों का जो मांग है, या एक पूर्वजों जिस तरह श्रृंगी ऋषि आश्रम जो रहते थे, यही स्थल है, यही जगह है। और यहाँ के लोगों का डिमांड है कि यह आश्रम का उद्धार कर सकते हैं तो सीतामढ़ी के अभी वर्तमान में जो सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी है, यही कर सकते हैं। इस डिमांड को मैं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के पास भी ले जाएंगे, क्योंकि यह जो आश्रम बहुत ही एक अद्भुत दृश्य है और नजारा है। लक्ष्मणा नदी के तट पर विराजमान है और यह एक खंडर रूपी बन चुका है। यह एक भक्ति की जगह है, आश्रम है, जहाँ पे तमाम लोग आज भी सुबह शाम यहाँ के तमाम माता एवं बहन एवं बुजुर्ग आते रहते हैं इस आश्रम पे। लेकिन ऐसा कुछ जगह यहाँ पे आश्रम में रह नहीं गया है
इस आश्रम का उद्धार होना जरूरी है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आश्रम के बारे में इनसे हम जानते हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं और संत हैं, इनसे हम जानते हैं। बताइए बाबा इस आश्रम के बारे में। ये आश्रम सदियों से है और इस आश्रम के चारों तरफ से लखनदेई बहता था, जो पुराना नक्शा में अभी भी है, आपका बरकरार है। हम लोग देखे हुए हैं, ये नदी बहता था। मान जैसे गंगा जी सुल्तानगंज में गंगा जी जंगला ऋषि का परिक्रमा किए थे, उसी तरह से श्रृंगी ऋषि का परिक्रमा लखनदेई महाराज महारानी किए थे। और ये धीरे धीरे जब भूकंप हुआ, इसके बाद नदी का धार भरा कर थोड़ा धार बदल लिया, लेकिन ये नदी का परिक्रमा करके निकला था। अच्छा, तो ये इतने सुंदर जगह है, ये जगह के विकास काहे न हो रहा है? किस कारण है कि एकर विकास न हो? जगह के विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ के आदमी जो है तो थोड़ा यादगार नहीं रखते हैं। नहीं तो इस पर हम तो 2013 में हम जग किए थे, 2018 पर इसमें जग किए थे। इन चारों तरफ के लोग मरबा उरबा सब बना हुआ था, इनार उनार सब देखते हैं। इसके बगल में श्रृंगी ऋषि के नाम से फिर 2 कट्ठा जमीन भी खरीद कर वहाँ भरबा उरबा दिए हैं कि हम चाहते हैं कि इस जगह का विकास हो, लेकिन यहाँ के आदमी थोड़ा ढंगर नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो रहा। नहीं तो इसका विकास कब न कब हो गया रहता। चाहता आपके जो एमपी नए एमपी बने देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हम उनसे उम्मीद करते हैं इसका काम जरूर होगा। एक बार हम उनसे चर्चा भी किए थे, तो कहे थे हमको अच्छी होने दीजिए तो हम उसको देखेंगे, चलेंगे। मतलब चाहते हैं कि देवेश बाबू इसको बनाए? हाँ, हम चाहते हैं देवेश बाबू इस पर बना दे, अपना नाम का रोशन करे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं राम विनय भगत जी, जो संत भी हैं और रामायण के जानकारी भी है, और इस स्थान के बारे में भी इनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है। और यह जमीन जो देख रहे हैं आप, इन्हीं के पूर्वजों का जमीन है। हम इनसे बातचीत करते हैं और इस स्थान के बारे में जानते हैं। संत जी, इस स्थान के बारे में। हाँ, तो यह स्थान के बारे में हम लोगों को जैसे पूर्ण जानकारी है। और ये हमारे जैसे हमारा नाम हुआ राम विनय महतो, इसे राम विनय भगत जी है। पिताजी का नाम नथनी महतो, इसे भगत जी बोलते भी है। बाबा महावीर महतो है, उनके जैसे की करे भी बाबूजी हुए शिवलाल महतो, और उनके भी पिताजी हुए ऐसे राम प्रसाद महतो। तो ये सब हम लोगों का जैसे बाबू चाचा सब बाबा सब बताते थे कि हम लोगों का ही जमीन जो था 422 खेसरा है पुराना, और नाका में ये 1556 जैसे के बना। जो ये जमीन के बिक्री नहीं हुआ है, अगल बगल के जो बिक्री हुआ, ये जमीन बिक्री नहीं हुआ। और ये सदा से इस पर जग होते आया है। जंगल झाड़ जैसे यहाँ पर जैसे था। और मुनि जी एक आए थे, उनका नाम था मुनि जी, और उसी के नाम पर इसे मुनि जी मुनि स्थान बोलते थे। लेकिन यह सबसे शुरू में श्रृंगी स्थान, श्रृंगी ऋषि यहाँ पर माने विराजमान थे, उजरे हैं, अपना तपस्या किए। और उसके बाद जो है सब आना जाना, सब संत महात्माओं को आना जाना ये लगा हुआ रहा। और हर साल 2 साल 4 साल साल भर पर यहाँ पर कोई न कोई आयोजन होता ही रहता है। नवाह, अष्टजाम, कभी झंडा, कभी जन्माष्टमी, यहाँ पर प्रत्येक जो है कुछ न कुछ आयोजन होता ही रहता है। और जो भी इस गाँव के सिंगरैया फुलबड़िया ये सब बराबर सब जुटा हुआ रहता है। बराबर यहाँ पर खीर भोजन होता है और लोग जग जाप करते हैं। और महिला लोग, ये लड़की लोग सब भी आती है, जल चढ़ाती है। यहाँ पर शिवलिंग का स्थान भी है, एक छोटा सा प्रारूप है। और यहाँ पर गाछ वृक्ष है, इनार भी है, पाइप भी है। और सदा से यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। और हम लोग भी यहाँ पर भी मनाते थे, लेकिन कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ उपद्रव के कारण हम लोग वहाँ पर जैसे इसी के बगल में रहते हैं। और वहाँ पर हर साल जैसे हम लोग मनाते हैं गुरु पूर्णिमा और ये सब। ठीक है, अपने को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद है सिंगरैया गांव के वयोवृद्ध सुखदेव महतो जी, बहुत ही वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं। और यह जो स्थान है श्रृंगी ऋषि का स्थान, इसके बारे में इनसे हम जानते हैं। बाबा, इस स्थान के बारे में बताओ, की सब जानी चाहिए यहाँ? सरकार ये स्थान जो है, इसे सरकार बहुत दिन से हमारे तक बाबा दादा नजर वही दिन से श्रृंगी स्थान बोले छै। आई पर सब लोग पूजा पाठ करे छै। और राम जी के दया से शंकर जी के मंदिर पर 4 गांव के लड़की सब आवे छै। ये यमन सब बाबा पर जल चढ़ा के गुरु लगे छै। अत्य सुंदर यह स्थान है, एकर विकास काहे न होई छै? उहे न विकास सरकार अभी ये सब
अब विकास न होए के कारण है ई सरकार जे देखल जाइए ई जमीन सब ई सब लोग फुलबरिया के लोग के अथी में रहे यानी का ई सब पर जे बिहार सरकार रहे यानी का ई आके लोग सब अपन बढ़िया सब पट्टा उट्टा करा के सब दखल उखल कैले है ई जमीन सब है 10 बीघा से ई सब अपना में कोई जिम पटा करल छी काठी फलना है तो सब कब्जा कैले है ये सब अपन रखले ये स्थानों पर अब कही जाए ये हमरे है जबरदस्ती लेकिन सब लोग जाने चाहिए एकर कुछ करा ले लेकिन एकर ये आश्रम के अभी कुछो न करे ये बनिए न सके छै जबरदस्ती कही कि ये हमर है इतने पुराना ये स्थान है रामायण काल से जुड़ल है जी की चाहे स्थान के विकास हो सरकार महिमा अपने सके भगवान को है एकर विकास होए के चाहिए जे कोनो अपने सन महापुरुष बना देते ओकरा पर राम जी सहाय रहते रहते जी सत्य के नाश न हो कोनो धर्म काज करथिन अपने तो ओइमे राम जी सहयोग करे छथिन गलत काम पर भगवान बेमुख हो छथिन सही रास्ता है यही पर अपने बनावे चाहती तो 100 आदमी यही पर आके अपने के साथ करते हमारे गांव के लोग खाली गाछी भी सब काट दिले हमारे गांव के लोग कोई पत्ता काट देगा तो हम ये तो अपना दक पट्टा कर लिया लेकिन स्थान के कितना बेर भरा गए गांव के लोग भरवा सरकारी फंड तब इतना ऊंच हो गई ठीक है अपने का बहुत बहुत धन्यवाद धर्म से जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।